अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कल्याण क्या है, कृपा क्या है? तो हमारे अंदर जो ये प्रेम जागा है ईश्वर के प्रति, लाड़ जागा है ईश्वर के प्रति, उनके प्रति समर्पण जागा है, उनका चिंतन जागा है, ये कल्याण है। भटक रहे थे न जाने कहां। गोविंद ने कहा नहीं, आओ, तुम्हारे संचित कर्म ठीक है, मैं तुम पर कृपा करता हूं। और उन्होंने कृपा कर दी और आज उसी कृपा से ओतप्रोत हम और आप सब यहां पर। वरना कहां किसका कहां जीवन कैसा क्या है। एक शब्द भी अगर हमने अपने जीवन में उतार दिया, एक शब्द, मैं श्लोक की भी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी की पूरी कथा की बात नहीं कर रहा, एक शब्द दिशा बदल सकता है जिंदगी की। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है कि वो एक शब्द हमारे जीवन की गति बदल दे, दिशा बदल दे। और जिसने उसको जान लिया, समझ लिया, उसने सब जान लिया, सब समझ लिया। श्रीमद् भागवतम इस कलयुग का वो ग्रंथ है जिसे सनकादिकों ने जब नारद जी को परोसा तो एक ही बात कही थी कि तुम जिसकी खोज में हो वो खोज तुम्हारी श्रीमद् भागवतम है। जब नारद जी को आकाशवाणी हो रही थी और आकाशवाणी कह रही थी नारद सत्कर्म करो, तो नारद जी भी थोड़ी देर के लिए भ्रमित हुए थे, सत्कर्म क्या है। वेद पुराण सुना दिए थे, पुराण सुना दिए थे, सब तो कर दिया था। बाद में पता पड़ा, सनकादिकों ने कहा सदकर्म का मतलब है श्रीमद् भागवतम। कलयुग आ गया भैया, अब मामला थोड़ा सा अलग तरीके से चलेगा। इस मामले को हमें समझना है, इस दर्शन को हमें जानना है। लाडले कृष्ण को समझने के प्रयास में हम पहले दिन से आज 7वें दिन की यात्रा में हैं। हमने क्या जानने की चेष्टा की, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। जब भगवान कृष्ण आए, बस यही समझ के आगे बढ़ जाना है। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो वो कहां आए? वो देवकी और वसुदेव के पास आए, कारागृह में। कहां पर आए? कारागृह में, जहां बेड़ियों से वो बंधे पड़े थे, लेकिन भगवान वहां पर आए। हम और आप भी इस जगत माया रूपी कारागृह में बंधे पड़े हैं। हम और आप भी अगर वो उस कारागृह में जाकर अपने दर्शन दे सकते हैं और प्रकट हो सकते हैं, तो हम जो बेड़ियों से बंधे पड़े हैं हमारा भी कल्याण कर सकते हैं। लेकिन हम उस कल्याण की कामना से उन्हें पुकारे। जब वो उस कारागृह में प्रवेश कर सकते हैं तो फिर हमारे जीवन पर कृपा क्यों नहीं कर सकते?